जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 15। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि परम पिता परमेश्वर जो सर्वज्ञ हैं, वे ना तो किसी के पापों को ही ग्रहण करते हैं और ना पुण्यों को ही ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं कि सारे जंतु, सभी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोह के जाल में फंस जाते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को, उनके विवेक को आवृत्त किए रहता है, आच्छादित किए रहता है, उनके ज्ञान को ढके रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से उस विचारधारा का खंडन कर रहे हैं जिसके अनुसार जीवों के पापों और उनके पुण्यों का हिसाब किताब भगवान के द्वारा रखा जाता है। बहुत से लोगों का ऐसा मत है कि पापों और पुण्यों का लेखा जोखा भगवान के द्वारा रखा जाता है, लेकिन भगवान इसका खंडन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, विभु हैं, वे ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, और ना ही वे किसी जीव के पुण्यों को ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। परमात्मा किसी के पुण्यों का और पापों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। उनका किसी भी जीव के पाप या पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मनुष्य, मुझसे पाप हो गया, मैंने बहुत पुण्य किए हैं, मैं पापी हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, इस तरह किस लिए सुखी दुखी होता रहता है? इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? मनुष्य के मोहग्रस्त होने का क्या कारण है? इन शंकाओं का समाधान करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का ज्ञान जब उसके अज्ञान के द्वारा ढक लिया जाता है, जब मनुष्य अपने विवेक का उपयोग नहीं करता है, जब मनुष्य परमात्म तत्व के ज्ञान से रहित होता है, जब वह आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, जब मनुष्य अज्ञानवश यह भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, मैं अविकारी हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं भोगता भी नहीं हूँ, मैं ना कुछ करता हूँ ना ही कुछ करवाता हूँ, और अज्ञानवश अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, वस्तुएं समझ बैठता है, इनके साथ तादात्म्य कर लेता है, तब इस अज्ञान से वह जंतुवत व्यवहार करता है। वह भी अन्य जीवों की भांति मोहित हो जाता है। इस अज्ञान से मनुष्य का विवेक ढक जाता है, उसका ज्ञान इस अज्ञान के द्वारा आच्छादित कर लिया जाता है, आवृत्त कर लिया जाता है, और तब ज्ञानहीन वह पुरुष अपने आप को अपने कर्मों का कर्ता मान बैठता है, अपने आप को कर्म फलों का भोक्ता मान बैठता है, और उसमें अपने कर्मों के प्रति आसक्ति और ममता उत्पन्न हो जाती है, और तब वह शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से होने वाले कर्मों के पाप और पुण्यों का भागीदार स्वयं को मान बैठता है। अज्ञानता के कारण वह ये मान बैठता है कि भगवान उसके पापों और पुण्यों को स्वीकार करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे। इस मिथ्या धारणा और इस मिथ्या विचारधारा का खंडन करते हुए भगवान कहते हैं कि सर्वज्ञ परमात्मा किसी के भी पापों या पुण्यों को ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। ये केवल मनुष्य का अज्ञान ही है जो उसके ज्ञान को, उसके विवेक को ढक लेता है, जिसके कारण मनुष्य मोहग्रस्त हो जाते हैं।
मोहित हो जाते हैं।